मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, ना ही कोई ख़ास टैलेंट है मेरे अंदर बोलने का। लेकिन अभी-अभी मैंने डिज़नी हॉटस्टार पर एक शॉर्ट मूवी देखी, उसका नाम था अधीन। और मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। मुझे पता है सबके पास डिज़नी हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा मैं इस मूवी को शेयर करने की बजाय उस उसकी थीम, उसकी स्टोरी, उसकी समरी समझाऊँ और फिर वीडियो बना के सबको शेयर करूँ। ये मेरा एक प्रयास है। अगर प्रसिद्धि मिली तो समझ लो प्रयास अच्छा था। मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ा बाप दिखता है, जिसका नाम, रियल नाम संजय मिश्रा है, और मूवी में क्या नाम है वो नहीं पता। तो संजय मिश्रा अपने दोनों बच्चों को अपने फ्रेंड वर्मा अंकल के द्वारा कॉल करवाता है और अपने दोनों बच्चों को बुलवाता है। कॉल में वो एक थोड़ा बच्चों को मिसगाइड करके बुलवाता है कि मैं बहुत बीमार हूँ। तो उस डैड के जो फ्रेंड है वर्मा अंकल, वो बच्चों को फ़ोन करते हैं और वर्मा अंकल का फ़ोन पे बात सुन के उनके दोनों बच्चे, एक लड़का एक लड़की, आती है अपने डैड से मिलने। और जैसा कि उन्होंने मिसगाइड करा था, तो उनके डैड बिल्कुल ठीक रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होती है उनके डैड को। तो लड़का पूछता है, पापा ये क्या नया ड्रामा है यार। लड़की पूछती है, पापा आपको मिलना था तो आप यूं ही फ़ोन करके बुलवा लेते। तो लड़का कहता है, हाँ जैसे ये कॉल पे आई जाती है। तो लड़की बोलती है, तू बोल रहा है ये बात, तू कब कब आया यहाँ पे। तो लड़का कहता है, अभी दिवाली पे ही आया था। तो संजय मिश्रा जी बोलते हैं, हाँ 15 मिनट के लिए आए थे। अपने ही बच्चे आजकल 15 मिनट के लिए आते हैं और चले आते हैं। तो लड़की बोलती है, वो 15 मिनट भी वर्मा अंकल की लड़की को देख रहा था। तो भाई बोलता है कि हाँ तो फेस्टिवल था, सबसे बात कर रहा था, उसमें क्या बुराई है। ये सब कहानियां चलती रहती हैं, भाई बहन आपस में लड़ते रहते हैं, और संजय मिश्रा जी को बहुत बुरा लगता है कि आए हैं तो लड़ रहे हैं। फिर वो बोलते हैं, मैंने वर्मा से शर्त लगाई थी कि मेरे बच्चे अगर दोनों आएंगे तो 5 मिनट तक एक दूसरे का गला नहीं घोटेंगे, और मैं शर्त हार गया क्योंकि तुम 3 मिनट में ही एक दूसरे का गला घोटने को तैयार हो। लो चक्कू, खून भी कर दो एक दूसरे का। तो फिर बच्चे थोड़े शांत हो जाते हैं। बात चली रही थी कि संजय मिश्रा जी ने बोला कि माँ को याद है, अब माँ की मेमोरी कुछ याद है तुम लोगों को। तो बच्चे बोलते, हाँ अच्छी ही थी। संजय मिश्रा जी बोलते, थी नहीं है अभी, थी नहीं है अभी। अब यहां से कहानी थोड़ी खुलती है। एक्चुअली संजय मिश्रा जी की जो वाइफ है इस मूवी में, उन बच्चों की माँ, वो बहुत बीमार हैं, और जो कुछ भी करने वाले हैं वो संजय मिश्रा जी हैं। बच्चों से उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इवन उनकी माँ को भी उनके दोनों बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो फिर उनकी हेल्थ को लेकर बातें चलती हैं। लड़की पूछती है, हाउ, कैसी है उनकी हेल्थ। संजय मिश्रा जी बताते हैं ठीक है। फिर संजय मिश्रा जी बोलते हैं, क्या करना है फिर मम्मी का, आप लोग रखोगे क्या। तो लड़की बोलती है, नहीं मैं कैसे रख सकती हूँ, मैं तो अभी ग्रोइंग स्टेज में हूँ, और मेरी जो रूममेट है शालिनी, मैं उसके साथ रहती हूँ। तो फादर बोलते हैं, हाँ तो क्या हो गया। पापा आपको कुछ याद नहीं है क्या, शालिनी जिसके कहने पर मेरी माँ ने मुझको भगाया था यहाँ से, जिसके वजह से, जिस लड़की की वजह से मुझको भगाया था, मैं उसके साथ कैसे रख लूंगी। चलो ठीक है। लड़के से पूछते हैं। लड़का कहता है, पापा आपको पता है ना मेरा फ्रेंड सर्कल कैसा है, मैं किन लोगों के साथ रहता हूँ, मैं कैसे रख सकता हूँ। पापा कहते हैं ठीक, ठीक है। फिर क्या होता है कि संजय मिश्रा जी स्टोर रूम में जाते हैं।
स्टोर रूम से वो एक बॉक्स उठा के लाते हैं और वो बच्चों के सामने एक टेबल पे रख देते हैं। जब वो बच्चा बॉक्स खोलता है तो उसमें एक सचिन का डमी निकलता है और भी कुछ कॉमिक्स, मेमोरीज। लड़की, उसकी जो बहन है, वो एक डायरी मेंटेन करती थी, उसकी पोएम। तो लड़का बोलता है, देख तेरी सड़ी सी पोएम पे है ना, माँ ने 5 स्टार दिए थे। तो लड़की बोलती, नहीं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी पोएम थी वो। तो ये एक्चुअली माहौल ऐसा इसलिए बन रहा है क्योंकि उस बॉक्स में है ना उन बच्चों की यादें थी। जब वो बच्चे थे तो उनकी यादें थी। एक्चुअली उसमें सारे टॉयज रहते हैं जिनसे वो खेले रहते हैं। अब तो अलग अलग घर में लेने लगे, तो वो देख के है ना थोड़ा माहौल थोड़ा लाइट हो जाता है। तो संजय मिश्रा जी बोलते हैं, यही बॉक्स में जो सामान है ना वही अपना है, अब इसके अलावा अपना कुछ नहीं है। तो लड़का पूछता, क्या हो गया? तो कहते, कुछ नहीं, मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दी है। फिर वही लड़ाई झगड़ा ड्रामा थोड़ी देर तक होता है। तो फिर लड़का बोलता है कि अरे मम्मी की अगर हेल्थ को लेके कोई इशू था तो मुझसे बोल देते, मैं पैसा अरेंज करता, प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत थी। जिंदगी भर से तो माँ ने खिलाया, माँ का पैसा खाया, अब बाद में प्रॉपर्टी भी बेच दी। तो ये थोड़ा फैमिली डिस्प्यूट दिखाते हैं। फिर होता क्या है, माँ का टेंशन दिखाते हैं झूठा बच्चे संजय मिश्रा जी को। तो संजय मिश्रा जी एक गुगली और फेंकते हैं, कहते हैं कि चिंता मत करो ज़्यादा माँ की अपनी, पहली बात तो वो तुम्हारे लिए वैसी थी, है तो है नहीं है। लड़की कहती, पापा मैं तो मेरे बारे में सोच लेते। फिर थोड़ा और डिस्प्यूट होता है तो संजय मिश्रा जी बोलते हैं, फिर स्टोर रूम में जाते हैं, केमिकल लेके आते हैं, कहते ज़्यादा चिंता मत करो माँ की, मैंने तुम्हारे माँ के इंजेक्शन में केमिकल मिला दिया है और तुम्हारी माँ के पास सिर्फ 8 घंटे हैं। 8 घंटे में तुम्हारी माँ हमेशा के लिए हम सबको छोड़ के चली जाएंगी, क्योंकि मैं भी थक चुका था, मेरे अंदर भी अब एनर्जी नहीं बची थी। फिर थोड़ा और फैमिली डिस्प्यूट होता है। अब हम इस कहानी के एंड पे पहुंच रहे हैं। मूवी का नाम है अधीन। अधीन मूवी है, डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है, शॉर्ट मूवी 25 मिनट्स की। तो जब हम एंड पे पहुंचते हैं तो 1 मिनट के लिए संजय मिश्रा जी थोड़ा वायलेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं, चुप, अब सुनो मेरी, तुम लोग कभी शक्ल नहीं दिखाते हो, और तुम्हारी माँ, जब मैं काम करता था तो तुम्हारी, जो तुम बोल रहे हो ना मुझसे कि तुम्हारी माँ का पैसा खाता था, तो जब तुम्हारी माँ काम करती थी और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ का पैसा खाता था, जब वो काम से लौटती थी तो रात को मैं अपने हाथों से उसे खाना बना के खिलाता था, और उसके बदले में तुम्हारी माँ यही बोलती थी, बेटा थैंक यू, प्यार से बेटा बोलती हूँ। तो ये था। और आज तुम्हारी माँ की हालत देखी नहीं जाती। उस कमरे में, जिस कमरे में तुम्हारी माँ रहती हैं, बदबू आती है। बेडशीट पर मल के, मूत्र के दाग आ चुके हैं, लेकिन मैं उस कमरे में ही सोता हूं। पता है क्यों? क्योंकि एक रात में दूसरे कमरे में सो गया था तो अगले दिन देखा कि तुम्हारी माँ की पीठ पर पूरे मल के लट्ठे चिपक चुके थे। जब मैंने साफ करा अगले दिन तो पीठ पर रैशेस आ गए थे साफ करने में। इस घर में कोई नर्स आती नहीं है, इस घर में कोई नर्स आती नहीं है, और अगर आ भी जाती है तो इतना मुंह फाड़ती है कि मैं चुप हो जाता हूं। और तुम कह रहे हो कि ये, वो लड़का कहता है, पापा आप मर्डरर हो, ये इसे खून बोलते हैं। कहते हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने उसको मारा है जिसको मैं देखना ही नहीं चाहता, जिस माँ का मैंने साथ दिया था वो अब बची ही नहीं, वो जिंदा लाश की तरह है। वो चाहती है उसके बच्चे उसकी मदद करें, उसकी कोई मदद करें, लेकिन तुम लोग कभी नहीं आते हो। फिर बच्चे दोनों एक स्वर में बोलते हैं, मतलब अब पहली बार दोनों बच्चों ने एक दूसरे का साथ दिया। बोलते हैं, पापा लेकिन वो अकेले आपकी वाइफ नहीं थी, हमारी भी माँ थी, ये फैसला आप अकेले नहीं ले सकते थे। तो संजय मिश्रा जी बोलते हैं, हाँ मुझे पता था तुम ये बोलोगे,
हाँ मुझे पता था तुम ये बोलोगे, इसलिए मैंने तुम्हार दोनों की भूमिका भी रखी है एंड में। कहते क्या? संजय मिश्रा जी दूसरा केमिकल निकालते हैं। कहते हैं जो मैंने केमिकल मिलाया है उस केमिकल का ये एंटीडोट है। अगर 8 घंटे से पहले इस एंटीडोट को तुम माँ को पिला दोगे तो तुम्हारी माँ जिंदा बच जाएगी। अब तुम जानो तुमको क्या करना है। और संजय मिश्रा जी उस एंटीडोट, जो केमिकल का एंटीडोट रहता है, उसको उस टेबल पे रख देते हैं। वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ, ये रखा है एंटीडोट, 8 घंटे से पहले पिला दोगे तो तुम्हारी माँ बच जाएगी। तुम वैसे भी बहुत प्यार करते हो तुम्हारी माँ से, तुम दोनों, और बचा लो और रख लो अपने साथ में। और याद रखना 8 घंटे में से 6 घंटे जा चुके हैं, सिर्फ 2 घंटे बचे हुए हैं। अब फैसला तुम्हारा है। अलविदा मेरे बच्चों। और संजय मिश्रा जी हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी इतनी भावुक है कि अगर आप देख लेंगे तो आपकी आंखों में आंसू हो जाएंगे। प्लीज़ इस मूवी को देखिए। मेरा नाम सिद्धार्थ जैन था, मैं भोपाल में रहता हूँ। थैंक यू सो मच।